हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवन। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि AEES यानी एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आउट की गई हैं। कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, जहां पर आपको होम पेज पे ही रिक्रूटमेंट सेक्शन पे क्लिक करने के बाद वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स मिल जाएंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया गया है 21 मई 2022 को जारी किया गया रिक्रूटमेंट नोटिस है। यहाँ पर आप यहाँ से इंग्लिश पे क्लिक करने के बाद या हिंदी पे क्लिक करने के बाद वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। ये मैंने PDF फाइल डाउनलोड कर लिया है। वैकेंसी में आगे बढ़ने से पहले हम एडवर्टाइजमेंट नंबर देख लेते हैं। AEES/01/2022 आपकी यह एडवर्टाइजमेंट नंबर है। एंड ये वैकेंसी AEES की 30 स्कूल जूनियर कॉलेज के 15 सेंटर्स जो कि पूरे इंडिया में हैं वहाँ के लिए वैकेंसी है। तो हम स्टेट देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट के लिए वैकेंसी है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के लिए वैकेंसी है। तो पोस्ट देख लेते हैं कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी है। यहाँ पर सबसे पहले पोस्ट देख लेते हैं। यहाँ पर आपके PGT के लिए है। PGT में इंग्लिश में आपकी 2 है, हिंदी में 1 है, मैथमेटिक्स में 4 है, फिजिक्स में 1 है, केमिस्ट्री में भी 1 है, कंप्यूटर साइंस में 4 है, बायोलॉजी में आपकी 2 वैकेंसी है। नेक्स्ट पोस्ट आपका TGT यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए है। इंग्लिश में 11 है, सोशल साइंस में 14 है, हिंदी या संस्कृत में 10 है, मैथ्स फिजिक्स में 21 है, केमिस्ट्री बायोलॉजी में 7 है, कंप्यूटर साइंस में 10 है, फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल में 9 है, फिजिकल एजुकेशन टीचर फीमेल में 7 है, आर्ट में 7 है, मराठी में आपके 5 है। लाइब्रेरियन के लिए 8 पोस्ट है, PRT के लिए 70 है, PRT म्यूजिक में 5 है एंड प्रेप के लिए यहाँ पर 6 पोस्ट है। इस तरह से PGT एंड TGT, लाइब्रेरियन, PRT एंड प्रेप को मिलाकर सभी कैटेगरी वाइज यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी 205 है। अच्छी खासी वैकेंसी है। इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। सब्जेक्ट में एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है। यहाँ पर PGT इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए है। मास्टर डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट में मांगा गया है कम से कम 50% मार्क्स के साथ में। इसके अलावा कैंडिडेट के पास में अगर आपके पास संबंधित सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री है या आप BA BEd हैं, BSc BEd हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड किस सब्जेक्ट में क्या सब्जेक्ट PGT में क्या सब्जेक्ट आपका स्पेशलिटी होना चाहिए उसको देख लेते हैं। यहाँ पर PGT इंग्लिश में मास्टर इंग्लिश में मांगा गया है। PGT हिंदी के लिए मास्टर इन हिंदी या संस्कृत में है, या PGT मैथमेटिक्स में आपके पास मास्टर मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। PGT फिजिक्स में अगर आपके पास फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, अप्लाइड फिजिक्स में या न्यूक्लियर फिजिक्स में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए। एंड PGT बायोलॉजी में आपके पास मास्टर डिग्री लेवल पर आपके पास बॉटनी हो या जूलॉजी या लाइफ साइंसेस या बायो साइंसेस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है या आपके पास प्लांट फिजियोलॉजी में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड बॉटनी एंड जूलॉजी आपको ग्रेजुएशन लेवल पे एक सब्जेक्ट यहाँ पर होना चाहिए। इसके अलावा इन सभी सब्जेक्ट में PG मास्टर के साथ साथ में कैंडिडेट के पास BEd डिग्री होनी चाहिए। एंड अगर आपके पास BSc BEd है या BA BEd है, MSc ED है तो आपको यहाँ पर ओनली मास्टर डिग्री मांगी गई है तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स आपका जो PGT कंप्यूटर साइंस में या MSc कंप्यूटर साइंस में मांगा गया है या MC या इसके इक्विवेलेंट डिग्री मांगी गई है 50% मार्क्स के साथ में, या अगर आपके पास BA या अगर आपके पास BE या BTech कंप्यूटर साइंस में है या IT में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास B लेवल का सर्टिफिकेट है DOEC द्वारा जारी तो भी अप्लाई कर सकते हैं। C लेवल का सर्टिफिकेट है DOEC द्वारा जारी तो भी आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स आपका जो है वो TGT इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मराठी में है। यहाँ पर आपके पास संबंधित सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन मांगा गया है, साथ में BA BEd या BSc BEd या BEd भी मांगा गया है। तो TGT इंग्लिश में कंसर्न सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए,
टीजीटी इंग्लिश में यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल पे इंग्लिश आपका तीनों ईयर में सब्जेक्ट होना चाहिए। टीजीटी सोशल साइंस में आपके 2 सब्जेक्ट कोई भी होने चाहिए, हिस्ट्री या जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री या जियोग्राफी। टीजीटी हिंदी या संस्कृत के लिए आपके पास हिंदी या संस्कृत आपका ग्रेजुएशन लेवल पे एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। जबकि टीजीटी मैथमेटिक्स फिजिक्स में आपका ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। एंड टीजीटी केमिस्ट्री बायोलॉजी में भी आपका जूलॉजी या बॉटनी आपका केमिस्ट्री के साथ ग्रेजुएशन लेवल पे एक सब्जेक्ट होना चाहिए। टीजीटी मराठी आपका ग्रेजुएशन लेवल पे तीनों ईयर में एक सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ ही बीएड भी मांगा गया है। इसके अलावा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, जो कि पेपर सेकंड का क्वालिफाई होना चाहिए। एंड यहाँ पर टीजीटी कंप्यूटर साइंस, लाइब्रेरियन, पेट मेल एंड पेट फीमेल एंड टीजीटी आर्ट के लिए अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर बीएससी कंप्यूटर साइंस में या बीएससी आईटी या बीसीए मांगा गया है, या बी या बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी में है, या आपके पास 2 दर्जावारी ए लेवल का सर्टिफिकेट है, तो भी आप टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पर बैचलर डिग्री लेवल पे लाइब्रेरी साइंस मांगा गया है, या इसके इक्विवेलेंट डिग्री मांगी गई है, या आपके पास ग्रेजुएशन के साथ में डिग्री या डिप्लोमा 1 ईयर का सर्टिफिकेट का है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी मेल या पेट फीमेल के लिए यहाँ पर बीपीएड मांगा गया है, कम से कम 50% मार्क्स के साथ ही सीटेट क्वालिफाई मांगा गया है। इसके अलावा टीजीटी आर्ट में यहाँ पर बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स यानी बीएफए या बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स या बीवीए मांगा गया है। पेंटिंग में, ड्राइंग में, स्कल्पचर में या ग्राफिक्स में या डिजाइन में कम से कम 50% मार्क्स के साथ में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पर 10+2 पास आउट मांगा गया है, साथ ही 2 ईयर का डिप्लोमा मांगा गया है एलिमेंट्री एजुकेशन में, या 4 ईयर का डिग्री आपके पास एलिमेंट्री यानी बीएलएड है, या 2 ईयर का डिप्लोमा एजुकेशन में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में है आप साथ ही आपके पास बीएड है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड कैंडिडेट को यहाँ पर सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए पेपर सेकंड का। पीआरटी म्यूजिक में यहाँ पर आपका बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन मांगा गया है म्यूजिक में, या 10+2 पास आउट है एंड 2 ईयर का डिप्लोमा है आपके पास म्यूजिक में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रेपरेटरी टीचर की बात करें तो यहाँ पर 10+2 मांगा गया है, एंड इसके साथ में ही डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन या प्री स्कूल एजुकेशन या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम या DECED मांगा गया है। साथ ही बीएड नर्सरी में अगर आपके पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी की एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम 40 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एंड टीजीटी के लिए 35 ईयर मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी के लिए मैक्सिमम 30 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से ही यहाँ पर फॉलो होगा। अप्लाई आपको यहाँ पर ऑनलाइन करना है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पर पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन, पीआरटी, प्रेपरेटरी टीचर, पीआरटी म्यूजिक सभी में आपका रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट होगा, जिसमें 100 टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपके जनरल नॉलेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टीचिंग मेथोडोलॉजी इत्यादि संबंधित सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि ग्रेजुएशन लेवल का आपका सब्जेक्ट का कंसर्न रहेगा। एंड मैक्सिमम मार्क्स 100 प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसके लिए 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। एंड अच्छी बात यह है कि किसी भी तरह के नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान यहाँ पर नहीं किया गया है। तो ये देख लेते हैं ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना। ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक 23 मई 2022 को दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर आपको व्यू पे क्लिक करना है, देन आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगी। 12 जून 2022 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ से आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस जैसा कि आप देख रहे हैं, अप्लाइड फॉर पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, 10th क्लास में आपका सब्जेक्ट क्या, कौन सा बोर्ड था, कब उत्तीर्ण किया आपने, रोल नंबर आपका क्या था, नेम डालना है, कैटेगरी डालनी है, आर यू एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, या आपको यस या नो में आंसर देना है, कमीशंस भी क्या आप कमीशन अधिकारी थे, यस या नो में आंसर देना है, डिसेबिलिटी का यहाँ पर डिटेल्स देनी है, एक्स सर्विस मैन है तो भी आपको डिटेल्स देनी है, जेंडर क्या है, अपनी ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, पासवर्ड क्रिएट करना है, पासवर्ड कंफर्म करने के बाद सिक्योरिटी कोड डालने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सबमिट करने के बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट को चुनना है, ईमेल एड्रेस डालना, पासवर्ड क्रिएट करना है, देन आपको सिक्योरिटी कोड डालने के बाद यहाँ पर सबमिट करने के बाद आपका इस तरह से आपका लॉगिन हो जाएगा। देन फॉर्म को आप स्टेप बाय स्टेप फिल के उसे सबमिट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।